पत्रकार ऑब्जेक्टिव नहीं रहे। पत्रकार अब ये तो दाईं तरफ हैं या बाईं तरफ हैं। प्रशंसक हैं जी, सब के सब प्रशंसक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और केंद्र सरकार के, और सभी सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। सरकार से तो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा। ये सब बातें अब लगभग रोज सुनने को मिलती हैं। आज के समय के हिसाब से जितनी भी बातें मीडिया में हो रही हैं, आखिरकार ये हो क्यों रही हैं? ये क्या आज ही हो रही हैं या इससे पहले ये सब कुछ हुआ है? जब आंकलन करते हैं तो पता ये चलता है कि बीमारी बड़ी पुरानी है, लेकिन अब ये बीमारी ज़रा बढ़ गई है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि बीमारी बड़ी पुरानी है तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं नया नया पत्रकार बना, जिस अखबार से मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की, उस अखबार में मुझे लिखने के लिए स्पेस मिली, तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद एक दूसरे अखबार को मैंने ज्वाइन किया, उस अखबार में मुझे लिखने के लिए स्पेस भी मिली, जगह भी मिली, लेकिन जो मैंने लिखा जब वो एक किताब की शक्ल में तैयार हुआ तो उस पर मेरा नाम नहीं था। उसके बाद एक तीसरे इंस्टीट्यूशन को जब मैंने ज्वाइन किया, उस तीसरे इंस्टीट्यूशन में मैंने जो कुछ लिखा वो सरकार को अच्छा नहीं लगा। सरकार उस मेरे लिखे हुए से अक्सर नाराज रहती थी, और सरकार में, और वो मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। मुझे उस सरकार के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर ने एक नसीहत की। उन्होंने कहा, क्या ये रोज़ तुम्हारी खबरें पढ़ता हूँ, कभी किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के खिलाफ, ये क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा। मैंने कहा, जी तो फिर सलाह दें, कैरियर कैसे बनेगा? उन्होंने कहा, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज करो। मैं, जी क्या होता है पॉजिटिव स्टोरीज? स्टोरी करो एक साइकिल वाला अपनी रोजी कैसे कमा रहा है, स्टोरी करो कि एक बड़ा खूबसूरत गार्डन कहीं पर है, वहाँ कोई फूल नया नया लगा है, उस नए फूल के ऊपर कोई कहानी लिख दो। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज करो कि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां हो रही हैं। तो मैंने जवाब में ये कहा कि ये सब भी तो सिस्टम के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप अस्पताल अच्छे बनाते, वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते तो पेशेंट को परेशानी ही नहीं होती। आप फूल अच्छी क्वालिटी का लगवाते तो मुझे फूल पे स्टोरी ही नहीं करनी पड़ती। आप लाइवलीहुड के संसाधन इतने ज़्यादा लोगों के लिए रखते कि लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए परेशानी नहीं होती, तो मुझे साइकिल वाले, रिक्शा वाले के ऊपर स्टोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप डायरेक्टली देखें या इनडायरेक्टली देखें, जो मैं ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी कर रहा हूँ वो मेरी पत्रकारिता को तो चार चांद लगा देगी, लेकिन वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बड़ा फ़र्क या कोई बड़ा बदलाव नहीं लाती। कश्मीर टाइम्स में एक कॉलम था, स्विक नोट। उसमें अक्सर हम छोटी मोटी कहानी लिखा करते थे कि जम्मू शहर के किसी कोने में अगर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो उसकी एक फ़ोटो खींच लेते और उसके बाद उसके ऊपर लिखते थे, जी फलां जगह ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और म्यूनसिपलिटी इस चीज़ से बेखबर है। वो कूड़ा आज भी वहीं पर रहता है। अब फ़र्क ये है कि तब वो सड़क के ऊपर पड़ा रहता था, अब वहाँ डस्टबिन है। और आज जो नए बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं वो भी उसी कूड़े के ऊपर खबर लिख रहे हैं। तो क्या हम उस स्विक नोट लिखकर हमने समाज में बदला क्या? मतलब ये कि आप सिस्टम की कमियों को और कमजोरियों को और खामियों को जब निकालते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आप एक बहुत खूबसूरत लेख अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लिखते हैं जिसमें आप उनकी क्वालिटीज का वर्णन करते हैं, यकीन मानिए सब आपको बहुत बढ़िया पत्रकार कहेंगे। लेकिन अगर आप उसी मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि फलां वक्त में ये हुआ, फलां दौर में ये हुआ, आपका उसके बारे में क्या कहना है, तो कहा जाता है कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम आप लोग क्यों कर रहे हैं। फर्क तो है। फर्क ये है कि उस पुराने सिस्टम में, उस दौर में जिन चीज़ों की बुनियाद डाली जानी चाहिए थी, यानी जिन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाना चाहिए था, किसी ने उन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का काम नहीं किया। सोशल मीडिया को आप माइनस कर दीजिए, आप बताइए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपने अपने दौर में
मजबूत किया हो, जिस इंस्टीट्यूशन को आपने ताकतवर बनाया हो। कैसा नहीं था कि आपके भी जो मंजूर नज़र थे वही लोग आपके दौर में आगे बढ़े, और जो लोग आपके मंजूर नज़र नहीं थे उन लोगों को आपने साइडलाइंस पर भी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट मैदान से आउट ही कर दिया। ये सब कुछ उस दौर में हुआ है जो दौर उदारवाद वाला था, जो दौर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला था, जिस दौर के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि ये पत्रकारिता का सबसे सुनहरा दौर था। क्या ये सच नहीं कि उस पत्रकारिता में हम भी एक व्यक्ति के पीछे लगातार 12 साल पड़े रहे? क्या ये सच है या नहीं है? क्या ये सच नहीं कि उस दौर में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिन इंस्टीट्यूशन से हमको बहुत मोहब्बत थी, और कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिनसे हमें बेइंतहा नफरत थी, जिनके दरवाजे कब बंद हों, जिन इंस्टीट्यूशंस पर ताला कब लग जाए, हम सुबह से लेकर शाम तक सोचा करते थे? क्या ये सच नहीं कि उन इंस्टीट्यूशंस की एडवर्टीजमेंट्स उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले जमाने में भी बंद थी? क्या ये सच नहीं तब भी पत्रकारों को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जब नौकरियां देने की बारी आती, नापा और तोला जाता था और ये कहा जाता था कि आपका रेफरी कौन है? क्या सिर्फ काबिलियत पैमाना थी? और अगर काबिलियत पैमाना थी तो कितने पत्रकार आज ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन पत्रकार थे लेकिन मजबूर होकर उनको पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, या तो सरकारी मुलाजमत में चले गए या कोई और काम धंधा खोल लिया? क्या ये सच नहीं है? और उस सुनहरे दौर में ऐसा मीडिया जगत के लिए क्या हुआ जिसकी मिसाल हम आज बार बार दें? मीडिया कर्मियों को लेकर, मीडिया प्रोफेशनल्स को लेकर सरकार ने कौन से ऐसे बड़े कदम उस आजादी वाले दौर में उठाए थे जिन कदमों की सराहना आज की जाए? क्या ये सच नहीं है कि जो आज आप देख रहे हैं ये नतीजा है उन तमाम चीजों का जो सालों से आपने मीडिया के साथ किया? आपने हमेशा मीडिया को दो खानों में बांट के रखा, एक वो जो आपकी प्रशंसा करता है, एक वो जो आपकी प्रशंसा नहीं करता। जिसने आपकी प्रशंसा नहीं की वो चला गया बाउंड्री से बाहर, और जिसने आपकी प्रशंसा की वो आपके इर्द गिर्द रहा, वो आपके आसपास रहा, वो आपको अच्छा भी लगता है। उसकी पत्रकारिता को आप आइडियल पत्रकारिता भी कहते हैं, लेकिन जो आपको क्रिटिसाइज करता है, जो सिस्टम में आपको बदलाव लाने के लिए कहता है, जो कहता है आपसे कि आप सिस्टम को रिफॉर्म करिए, इतना बढ़िया करिए, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट करिए कि आम लोगों को राहत मिले, आपको वो पत्रकारिता कितनी पसंद आई है वो जरा उसका आप ना इतिहास के पन्ने खोलकर आंकलन कीजिएगा। और जब आप आंकलन कर लें, उस आंकलन करने के बाद फिर ये कहिएगा कि आज के दौर में जिसको आप गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, फला मीडिया कह रहे हैं, क्या वो ये सब टर्मिनोलॉजी डिजर्व करता है या नहीं? लाइन से हटकर पत्रकारिता करना, आप इस तरह की पत्रकारिता कीजिए, आप ये वाली पत्रकारिता कीजिए। आज आप सब समझा रहे हैं, ये आप अपने दौर में क्यों नहीं समझाया करते थे? ये पत्रकारिता आपको अपने दौर में क्यों पसंद नहीं थी? क्या यह हकीकत नहीं है कि अखबारों के पन्ने खाली रख दिए गए? देश के प्रधानमंत्री की स्पीच को एक टाइम एक अखबार ने ब्लैकआउट किया, ये इतिहास है। इसी तरीके से सरकार भी ब्लैकआउट करती है। ये पत्रकार है, इसके पास हमने जाना नहीं, इससे हम बात नहीं करेंगे, इसको हम इंटरव्यू नहीं देंगे, इसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी हमारी। सरकार करती है ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ तो इतिहास में हो चुका। हमने इतिहास में ये सब कुछ पत्रकारिता के साथ होते हुए देखा। तब हमने क्या किया? क्या तब हम उठ खड़े हुए? क्या किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने तब कहा कि हम चाहते हैं कि आजाद पत्रकारिता इतनी मजबूत हमारे देश में हो जितनी मजबूत कि यूएसए में है या यूरोप में है? नहीं, हमने नहीं किया। असूल और ज़ाब्ते हमने नहीं बनाए। हमने फाउंडेशन ही इतनी कमजोर रखी कि जिस फाउंडेशन को ढहने में वक्त नहीं लगा। अगर हमने फाउंडेशन मजबूत रखी होती तो आज ये सब कुछ हमको नहीं कहना पड़ता जो हम आज कहते हैं, जो एनालिसिस हम आज करते हैं। आपकी बात किसी को अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, आपको कोई पत्रकार अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, आपको उस पत्रकार से बात तो करनी पड़ेगी। आप जानते हैं, पर्चा जहां टफ होता है
उस पर्चे में उतरने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है उसमें बहुत काबिल लोग उतरते हैं। आम खाम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बड़े टफ इम्तिहान में न बैठा जाए, किसी आसान इम्तिहान में बैठा जाए। तो मुश्किल पर्चा किसी पॉलिटिशियन को अच्छा नहीं लगता। आसान पर्चे के साथ हर पॉलिटिशियन प्यार करता है। इसलिए जब आप पत्रकारिता की बात करें, पत्रकार की बात करें, मेहरबानी करके आज़ाद पत्रकारिता, गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये सब अब न कहें, ये रोना धोना अब न करें। अब सिर्फ और सिर्फ जो रिफॉर्म्ड मीडिया आ रहा है, इन्फॉर्म्ड मीडिया आ रहा है, मिस इन्फॉर्म्ड मीडिया आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने का काम करें। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको हर जगह अपीयर होना होगा। जहां पे मिस इन्फॉर्मेशन है उधर भी आपको अपीयर होना पड़ेगा, जहां पे इंफॉर्मेशन है उधर भी आपको अपीयर होना पड़ेगा, और जहां पे कंप्लीट डिसइंफॉर्मेशन है वहां पर भी आपको अपीयर होना पड़ेगा। आपको सब जगह जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब जाके आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहेगी। और एक और चीज़, हम अपने किए का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं लगा सकते। हमने इतिहास में जो बोया है आज हम वही काट रहे हैं। और आज भी राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को, दाएं वाले हों या बाएं वाले हों, तारीफ अच्छी लगती है। जब तक आपको तारीफ अच्छी लगती रहेगी सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा। और जिस दिन आपको क्रिटिसिज्म अच्छा लगना शुरू हो जाएगा और आप क्रिटिक को अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानेंगे, बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और आपको पत्रकारिता में उसी दिन से गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया दिखना बंद हो जाएगा। आप कारोबार करें तो ठीक है, पत्रकार कारोबार करना शुरू कर दें तो आप परेशान होते हैं।